समंदर के बीचों बीच वो 800 किलोमीटर लंबी पट्टी जो अगर सिर्फ चंद घंटों के लिए बंद कर दी जाए तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है। एक ऐसी जगह जहां से गुजरने वाले हर जहाज पर दुनिया की सुपर पावर्स की नजरें लगी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ मलाका या आबनाए मलाका की, जिसे आज की जियोपॉलिटिक्स में चीन की दुखती रग कहा जाता है। आखिर क्या वजह है कि अमेरिका ने इस छोटे से समुद्री रास्ते पर अपनी गिरफ्त इतनी मजबूत कर ली है कि चीन के सदर शी जिनपिंग उसे अपनी नींदें हराम करने वाला मलाका डिलेमा करार देते हैं? क्या ये छोटा सा रास्ता वाकई एक नई आलमी जंग का नुक्ता आगाज साबित होने वाला है? जैन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आबनाए मलाका बहरे हिंद और बहरुल काहिल को जोड़ने वाली दुनिया की सबसे अहम समुद्री गुजरगाह है, जिसकी लंबाई तकरीबन 800 किलोमीटर है। वैसे तो ये रास्ता काफी तवील है, लेकिन इसकी चौड़ाई कहीं कहीं इतनी कम है कि ये सिर्फ 2.8 किलोमीटर रह जाती है, यानी एक आम से शहर के एक कोने से दूसरे कोने जितना फासला। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस छोटे से रास्ते से सालाना 90,000 से ज्यादा बहरी जहाज गुजरते हैं। पूरी दुनिया की समंदरी तिजारत का चौथाई हिस्सा और दुनिया में सप्लाई होने वाले कुल तेल का 1/3 हिस्सा सिर्फ इसी एक रास्ते से होकर गुजरता है। जिस आबनाए मलाका में कभी मछेरे मछलियां पकड़ते थे, वो आज आलमी सियासत का वो मोहरा बन चुका है जिसने चीन जैसे देव हैकल मुल्क को परेशान कर रखा है। चीन की मईशत का सारा दारोमदार उसकी इंडस्ट्री पर है, और इंडस्ट्री चलाने के लिए उसे चाहिए तेल। चीन अपनी जरूरत का 80% तेल मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से मंगवाता है, और ये सारा का सारा तेल इसी तंग रास्ते यानी मलाका से होकर चीन पहुंचता है। अब जरा सोचें, अगर जंग की सूरत में अमेरिका इस रास्ते को ब्लॉक कर दे तो चीन का क्या बनेगा? इसे ही जियोपॉलिटिकल जबान में मलाका डिलेमा कहा जाता है, यानी एक ऐसी उलझन जिसका हल चीन को ताहाल नहीं मिल सका है। अमेरिका ने इस इलाके को हमेशा से अपनी आलमी बरतरी बरकरार रखने के लिए कलीदी हैसियत दी है। अगरचे ये समंदर इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर की हुदूद में आता है, लेकिन यहाँ अमली तौर पर सिक्का अमेरिका का चलता है। सिंगापुर में अमेरिका का बहुत बड़ा लॉजिस्टिक सेंटर मौजूद है, जहां से अमरीकी बहरिया यूएस नेवी हर पल इस रास्ते पर नजर रखती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर अंडमान और निकोबार जजायर पर भी अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है, जो बिल्कुल इस रास्ते के दहाने पर वाक़ हैं। चीन को डर है कि अगर उसने ताइवान पर हमला किया या अमेरिका से उलझने की कोशिश की तो अमेरिका सबसे पहले मलाका का गला घोंटेगा और चीन की सप्लाई लाइन काट देगा। यूं एक बात तो क्लियर है कि चीन इस खतरे को भांप चुका है, और इसीलिए वो तड़प रहा है कि किसी तरह इस रास्ते का मुतबादिल ढूंढा जाए। इसी तड़प का नतीजा सी पैक और पाकिस्तान के शहर गवादर में बनने वाली बंदरगाह है। चीन चाहता है कि वो मिडिल ईस्ट से आने वाला तेल मलाका के रास्ते लाने के बजाय सीधा गवादर पर उतारे और वहां से सड़कों और पाइपलाइनों के जरिए अपने मुल्क पहुंचाए। ये मंसूबा चीन के लिए सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि उसकी बका की शहरग है, क्योंकि ये उसे अमेरिकी बहरिया के रहमो करम से निजात दिलाता है। इसके अलावा चीन म्यांमार में भी अरबों डॉलर लगाकर पाइपलाइनें बिछा रहा है ताकि मलाका को बाईपास किया जा सके। लेकिन बात सिर्फ सप्लाई लाइन तक महदूद नहीं है, इसके पीछे एक गहरी फौजी चाल भी छिपी हुई है। आबनाए मलाका का रास्ता इतना तंग है कि यहाँ से बड़े तैयारा बरदार जहाज यानी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को गुजारना एक बड़ा रिस्क होता है। अमेरिका इसका फायदा उठाते हुए यहाँ अपनी ऐसी आबदोजें तैनात कर चुका है जो समुद्र की गहराई में खामोशी से बैठी चीन के हर जहाज पर नजर रखती है। चीन ने इसका मुकाबला करने के लिए साउथ चाइना सी में मसनूई जजीरे बनाना शुरू कर दिए हैं, ताकि वो अपनी डिफेंस लाइन को मलाका से थोड़ा दूर ले जा सके और अमेरिकी दबाव को कम कर सके। बेशक चीन की कोशिशें अपनी जगह दुरुस्त हों, लेकिन पूरी दुनिया को इस समुद्री रास्ते की सिक्योरिटी पर तशवीश है। इसकी एक बड़ी वजह समुद्री कज़्ज़ाकी यानी पायरेसी भी है। तारीख में ये इलाका बहरी डाकुओं के लिए मशहूर रहा है, और आज भी यहाँ छोटे छोटे ग्रोह कार्गो जहाज़ों को निशाना बनाते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि डाकू तो सिर्फ एक बहाना है। असल में यहाँ सुपर पावर्स एक दूसरे के खिलाफ ग्रेट गेम खेल रही हैं। भारत, जो कि एक उभरती हुई ताकत है, वो भी इस इलाके में अपनी नेवी को तेजी से बढ़ा रहा है ताकि चीन को बहरे हिंद में काबू में रखा जा सके। सिक्योरिटी से हटकर बात की जाए तो आबनाए मलाका के इर्द गिर्द मौजूद मईशतें जैसे सिंगापुर इसी रास्ते की बदौलत आज दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल है। सिंगापुर की बंदरगाह दुनिया की मसरूफ तरीन बंदरगाहों में से एक है,
क्योंकि हर वो जहाज जो यहाँ से गुजरता है उसे सर्विसेज और फ्यूल के लिए यहाँ रुकना पड़ता है। अगर चीन कोई दूसरा रास्ता जैसे थाईलैंड की क्रा कैनाल बनाने में कामयाब हो जाता है तो सिंगापुर और मलेशिया की मईशत को शदीद धचका लग सकता है। क्रा कैनाल वो मंसूबा है जिसमें चीन जमीन को काटकर एक ऐसी नहर बनाना चाहता है जो जहाजों को मलाका जाने के बजाय एक शॉर्टकट फराहम कर दे, लेकिन आलमी दबाव की वजह से ये मंसूबा अभी तक कागजों से बाहर नहीं निकल सका है। बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप ग्लोब को देखें तो ये पूरा रीजन फायर जोन बनता जा रहा है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बर्तानिया का इत्तेहाद ऑकस है जो न्यूक्लियर आबदोजों के जरिए इस इलाके में चीन का रास्ता रोकना चाहता है, और दूसरी तरफ चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के तहत भारत और अमेरिका के गिर्द घेरा तंग कर रहा है। अगर कल को यहाँ एक भी गोली चली तो इसका मतलब होगा कि दुनिया की सप्लाई चेन मुकम्मल ठप हो जाएगी, जिससे न सिर्फ आईफोन और कंप्यूटर्स की शॉर्टेज होगी बल्कि दुनिया भर में तेल का बहरान पैदा हो जाएगा। और सबसे अहम वजह जिसके बारे में मीडिया खामोश है वो है समंदर के नीचे मौजूद एनर्जी रिसोर्सेज। माहिरीन का मानना है कि मलाका और उसके इर्द गिर्द के समंदर में कुदरती गैस और तेल के ऐसे ज़खायर मौजूद हैं जिन्हें अभी तक छुआ भी नहीं गया। चीन इन ज़खायर पर अपना हक जताता है, जबकि मलेशिया और इंडोनेशिया इसे अपनी हुदूद मानते हैं। ये वसाइल की जंग इस रास्ते को मजीद खतरनाक बना देती है, पर अगर वाकई इस रास्ते पर तनाज़ा बढ़ गया तो इसके असरात क्या होंगे? पहला, आलमी मंडी में तेल की कीमतें $200 फी बैरल तक जा सकती हैं। दूसरा, चीन अपनी मईशत बचाने के लिए ताइवान या पड़ोसी ममालिक पर जारहियत कर सकता है। तीसरा, एशिया के ममालिक 2 ब्लॉक्स में तकसीम हो जाएंगे, एक तरफ चीन के हिमायती और दूसरी तरफ अमेरिका के इत्तेहादी। ये सूरत हाल बिल्कुल वैसी ही है जैसी वर्ल्ड वॉर 2 से पहले थी, जब जापान की सप्लाई लाइन काटी गई थी और उसने मजबूर होकर पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था। आबनाए मलाका का ये नीला पानी बज़ाहिर पुरसुकून नजर आता है, लेकिन इसकी तहों में आलमी जंग के शोले पल रहे हैं। आर्कटिक की पिघलती बर्फ हो या गवादा की बंदरगाह, चीन हर वो रास्ता अपनाने को तैयार है जो उसे मलाका के इस फंदे से निकाल सके। अब ये देखना बाकी है कि क्या अमेरिका अपनी अजारादारी बरकरार रख पाता है या चीन इस समंदरी जंजीर को तोड़ने में कामयाब हो जाएगा। ये कहना गलत ना होगा कि मलाका का फैसला ही ये तय करेगा कि अगला वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा। उम्मीद है ज़ेन टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।